नमस्ते, मैं डॉक्टर वाणी वर्मा और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ओरल कैंसर के प्रिवेंशंस, यानी कि आप उससे कैसे बच सकते हैं। हमने पिछले वीडियोस में ये डिस्कस करा था कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि हमको पता लगे हमको कब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, हमको कब उन्हें दिखाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको झटपट से एक बात बता देती हूँ कि जैसे ही आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहां पे जाके आपको, अगर डेंटिस्ट को भी डाउट है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपका जहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो मांस का टुकड़ा निकाल के और लैब में दे देंगे और लैब वाले उसको प्रोसेस करके डेंटिस्ट यानी कि ओरल पैथोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको देंगे और फिर वो लोग स्लाइड में देख के बताएंगे कि कैंसर सेल्स हैं कि नहीं है। इसलिए आपको 3 से 4 दिन रिपोर्ट मिलने में लग जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रिवेंशन की ओर। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जितना प्रिवेंट करके रखेंगे, जितना बच के चलेंगे वो ज्यादा ठीक है। बिकॉज अगर एक बार कैंसर हो जाता है तो उसमें आप मेंटली और इकोनॉमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है और ऊपर से फिजिकली तो आप पे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो इसलिए आप ये बात गार्ड बांध ले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप सेल्फ एजुकेटेड होंगे तो आप अपने आप को 70 to 80% कैंसर से, ओरल कैंसर से या कोई भी कैंसर से बचा सकते हैं। और इसके लिए आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करिए और फिर आप देखिएगा कि कितना चेंज आएगा। और सिर्फ इसी चीज में नहीं, और भी चीजों में आपकी लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगी। अगर आपकी एक हेल्दी लाइफ रहेगी तो आप और भी बीमारियों से उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम प्रिवेंशन की ओर कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है स्मोकिंग। ये तो आपने सबसे सुना ही होगा कि नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं वो छोड़ नहीं पाते स्मोकिंग। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप एकदम से स्मोकिंग नहीं छोड़िए, लेकिन धीरे धीरे करके आप ट्राई करिए। आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, डेंटिस्ट को कंसल्ट करिए कि कैसे हम छोड़ सकते हैं स्मोकिंग, और प्लीज ट्राई करिए क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ओरल कैंसर हो जाए। बिकॉज इसमें जब आप स्मोक करते हैं तो इसमें अंदर टबैको होती है जिसके फ्यूम्स आपके अंदर जाके आपको ओरल कैंसर ही नहीं और भी तरह के कैंसर दे सकते हैं, जो कि है लंग कैंसर एक्सेट्रा। और अब सेकेंड हैंड स्मोकिंग। अब आप सोचोगे सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है? सेकेंड हैंड स्मोकिंग है कि अगर जो स्मोक कर रहा है आप उसके बगल में बैठे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है और आप भी बगल में बैठे हैं तो आपके भी उतने ही चांसेस होते हैं कैंसर होने के जितना जो स्मोक कर रहा है उसको होते हैं। थर्डली टबैको यानी कि गुटखा। लोग बाग ये सोचते हैं कि गुटखा खाने से कुछ नहीं होता है, पर जब हम गुटखा बना के और फिर एक साइड दबाते हैं तो उस साइड, जिस साइड भी आप दबाएंगे उस साइड आपको कैंसर होने के 90% चांसेस होते ही होते हैं और वो आपको किसी भी तरह फायदा नहीं करता है गुटखा। और अब मैं आपको गुटखे की बात आई है तो एक मिथ भी बताती हूँ। गुटखे में आपने ये सुना होगा कि किसी को अगर दांत में दर्द, अक्सर ये विलेजेस में ज्यादा होता है, गांव में, कि हमको दांत में दर्द है तो लोग बोलते हैं अरे गुटखा दबा लो तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा दांत का। पर आप खुद सोचिए, आप अगर वो गुटखा लेके यहाँ दबा रहे हैं तो जो गुटखा खाते हैं लोग वो भी यही कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको चांसेस बढ़ जाएंगे कैंसर होने के। और ऊपर से जो गुटखा होता है वो उस एरिया को सुन्न कर देता है, ना कि वो ठीक कर देता है आपका दांत। तो उस टाइम के लिए वो चीज सुन्न हो जाएगी और बाद में आपको फिर से वो तकलीफ होने लगेगी। इससे बेहतर है कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए और दिखाइए। वो ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से, जो कि जड़ से आपके दर्द को दूर भगा सके। रूटीन चेकअप। आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाके 6 महीने में रूटीन चेकअप कराना जरूरी है। कई बार ऐसी ग्रोथ होती है जो कि आपको पेन भी नहीं देती है, आपको समझ में नहीं आता है कि वहां पे ग्रोथ हो रही है और ऐसे ऐसे करके वो धीरे से कैंसर में चेंज हो जाती है। तो आपको अपना
6 मंथ्स में रूटीन चेकअप कराना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लोगों को जाना चाहिए 6 मंथ्स में और रूटीन चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता रहे कि आपके माउथ में क्या चल रहा है, कि आपके माउथ में कुछ ग्रोथ तो नहीं हो रही है, कहीं कोई एरिया, कहीं कोई दांत सड़ तो नहीं रहा है, किसी में कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 बार ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कई बार टाल जाते हैं कि चलो एक बार हो गया, चलो रात में क्यों करना है ब्रश, बट रात में करना दिन में करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज रात के बाद आप रात भर सोए रहते हैं और आपका सलाइवा जो है वो बनता रहता है, और रात के वक्त आपका सलाइवा थोड़ा कम बनता है, तो उसके वजह से आपके जो ओरल कैविटी, जो आपका माउथ होता है, वो उतना क्लीन नहीं हो जाता और बैक्टीरिया के बढ़ने के बहुत चांसेस हो जाते हैं दांतों में, इसलिए कीड़े लगते हैं। और डेफिनेटली ये भी एक कारण बन सकता है ओरल कैंसर का, माउथ के कैंसर का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खूब खाइए, हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में ये चीज रखेंगे तो डेफिनेटली आपको सिर्फ माउथ कैंसर नहीं, आपको बहुत सारी बीमारियों से राहत मिलेगी इस चीज के लिए। तो आप जरूर खाइए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रेश खाइए। कोशिश करिए फ्रिज से निकाल के कम खाइए, फ्रेश लेके आइए और खाइए। और लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करिए। अगर आप दिन में आधा घंटा आप अपने आप को 24 घंटे में देते हैं तो इट्स वेरी 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 गुड, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आपके बॉडी की, वो ऑटोमेटिकली बॉडी स्टेमिना डेवलप करके वो ठीक करने की कोशिश करती है। तो आप प्लीज एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए आधा घंटा, आपको जरूर फायदा होगा इस चीज का। और कोशिश करिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, जिससे कि आप कैंसर, ओरल कैंसर से मुक्ति पा सकें। आप एक बात बिल्कुल गांठ बांध ले कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू।